कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन ज्ञान ना हो, गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन ज्ञान ना हो। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना हो, जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन ज्ञान ना हो। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना हो, जल बिन कुंभ ना हो। कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा, कुंभे बद्धा, कुंभे बद्धा जल रहे। जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न हो। गुरु समान तीरथ नहीं कोई, गुरु समान तीरथ नहीं कोई, सर संतोख दास गुरु होए, सर संतोख दास गुरु होए, गुरु समान तीरथ नहीं कोई, गुरु समान तीरथ नहीं कोई, दास गुरु होए, सत संतोख
कास गुर होए गुर गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलया दुर्मत मैल हरै गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलया मैल हरै सतगुर पाए पूरा नावण पशु परे तो देव करे पशु परे तो देव करे गुर समान तीरथ नहीं को गुर समान तीरथ नहीं कोई सततो आस गुर हो सर संतोख आस गुर होए गुर समान। प्यारी साध संगत जी, असी अपने जिहड़ा साडा अज दा टॉपिक चल रहा है, जिहड़ा कि कल शुरू किया गया सी, असी इस विच तीरथ बारे गुरमत विचों समझण दा यतन कर रहे हैं। कल तक असी जो कुछ सीखिया सी उहदे विच असी ये समझिया कि दुनिया दे भाणे तीरथ किन्नू कहंदे ने। दुनिया दे भाणे तीरथ उहनूं कहंदे ने जिथे जाके किसी पानी दे नाल नहाईदा है और दुनिया नूं भरम है कि उत्थे पानी दे नाल नाल पाप दूर हो जाते हैं, असी पवित्र हो जाते हैं। गुरमत पानी दे नाल धो के सुच्चे होण दा कॉन्सैप्ट, सुच्चे होण दा भाव प्रवान नहीं करती। गुरमत सानू सिखांदी है कि मन नूं साफ करीदा और मन पानी दे नाल साफ नहीं होता। जदों तक मन साफ ना होए बाहरों असी जो भी कर्म कांड करांगे उस दे नाल साडा फायदा नहीं होएगा। रोज सवेरे जपजी साहब विच पढ़दे हैं, भरिए हाथ पैर धंधे, हाथ पैर गंदे हो जान दे साबुन लईए वो साबन नाल धोईदा। मूत पलीती कपड़ होए, जे कपड़ा गंदा हो जाए दे साबुन लईए वो साबन नाल धोईदा। अगे कहंदे ने भरिए मत पापां के संग। जदों मत खराब हो जाए तो मत दा खराब करन वाला है मन। मन नूं साफ करना पेगा। मन की मत हुंदी है। सारी दुनिया नालों गुरु नानक साहब ने विलक्षण गल की है। सारी दुनिया बारले कर्मकांड, बारले पाखंड, बारले तीरथ, बारला कुछ भी करन दे नाल समझदी है असीं पवित्र हो जाएंगे। गुरु साहब कहते ने मन मैले सब किछ मैला, तन धोता मन अच्छा ना होए।
तन धोण नाल मन अच्छा नहीं होता। तो गुरु साहब ने सारी दुनिया नूं दसिया कि जिहड़ी मत बनती है, अंग्रेजी विच इहनूं कहंदे ने माइंड, अंग्रेजी विच मन दा मैना ही ट्रांसलेशन ही माइंड कीता होया। गुरु साहब कहंदे ने मन की मत। जिवें फर्ज करो मैं कहां एक कमीज़ मेरी है तो कहांगे भुपिंदर सिंह दी कमीज़, भुपिंदर सिंह दा कोट। इहदा मतलब कोट अते कमीज़ कोई होर चीज़ है, भुपिंदर सिंह कोई होर चीज़ है। भुपिंदर सिंह दी कमीज़ इंज कहंदे ने मन दी मत। इहदा मतलब मत बाद ही आती है, पहला मन आता है। सारी दुनिया नूं गुरु साहब ने मन साफ करन बारे गल की। इस सारी दुनिया विच मन है जो रजा अनुसार नहीं चलना चाहता, इस करके अपवित्र हो जाता है, झूठा हो जाता है, मन मैला हो जाता है। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है, मन अच्छा ना होए, मन चंगा नहीं होएगा। तू बारों बारों माला भी फेर लै, काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। सानू बड़े लोग की कहते ने 108 वारी माला फेरिया करो मन साफ हो जाएगा। माला फेरन नाल कुछ नहीं होता। हर हर करे, नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध ना होई। माला फेरन नाल हिरदा शुद्ध नहीं होएगा। हिरदे नूं शुद्ध करन दे नाल हिरदा शुद्ध होएगा। पानी दे नाल हिरदा शुद्ध नहीं होंदा। जल के मज्जन, मज्जन होंदा इशनान, पानी दे नहाण दे नाल जल के मज्जन जे गत होवे, जे गति हो जाती, नित नित मेंढक नहावे, उत्थे तां डड्डू रोज रोज नहाते ने। बारों पानी दे धोण नाल असीं पवित्र नहीं होंदे ते बाहरले कोई भी कीते कर्म कांडां दे नाल पवित्र नहीं होंदे। इस करके जपजी साहब दी पहली पौड़ी विच सब तो पहली गल शुरू कीती, जपजी साहब दी बाणी दा सिरलेख शुरू किया। जप मतलब दृढ़ कर, रब सच्चा है, आद सच, शुरू तो सच्चा है, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। शुरू तो सच्चा है, जुगा तो सच्चा है। तैनू नहीं पता कदों तो रब जी होए ने, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत तो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने, रब जी जानते ने। जे रब जी का अंत नहीं पाया जा सकता, पर यह मन्निया जाता है कि रब जी शुरू तो सच्चे आ। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, आज भी सच्चे ने, नानक होसी भी सच, हमेशा वास्ते सच ही रहणगे। सच पुराना ना थी, रब जी कदे पुराने नहीं होंगे। जदों असी अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो असी पुराने हो जाते हैं। मेरा बर्थडे मनाते हैं, पर मैं पुराने का पुराना रहता, नवा साल चढ़ जाता है। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं 31 तरीक 31 दिसंबर को, पर साल पिछला लंघ जाता है, मैं पुराने का पुराना ही रहता, पर साहिब मेरा नीत नवा। रब जी नित नवे ने। जे मैं नवा नहीं होंदा, जे मैं अपने अवगुण नहीं सुधारदा, मैं पुराना रहंदा, तो मेरे इस पुराने रहन दे की मतलब है, मेरे अवगुणा दे नाल ही मैं रहता। अवगुणा का मतलब होंदा है अपवित्र होना। अपवित्रता अवगुणा दे कारण। पर मैं कम सारे करदा दुनिया भर दे, मन नूं ठीक करन बारे कोई काम नहीं करता। उन्होंने गुरु साहब कहते ने,
आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, जित आहर जग उधरै, विरला बूझै कोई। अखर आहर ही है पर अलग अलग तरीके नाल ग्रामर नाल वरत्या होया है। आहर सब करदा फिरे बहुवचन, बथेरे काम तू करदा, उथे आहर दे रारे नूं औंकड़ नहीं है। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, उथे आहर दे रारे नूं औंकड़ है बई एक कीमती काम तू नहीं करदा। आहर सब करदा फिरे, आहर एक ना होए, जित आहर जग उधरै। जग का मतलब तेरा सोचने का ढंग, तेरा मन, तेरा सुभाव। जित आहर जग उधरै, विरला बूझे कोई। जेड़ा उसनूं संवार लैंदा है वह विरला बन जाता है। असी सारे विरले बन सकते हैं। इवें नहीं है कि लखां करोड़ां पिछे कोई एक अध विरला बनेगा, सारे विरले बन सकते हैं क्योंकि असी सारे रब जी के बंदे हैं। हर कोई विरला बन सकता है। ये नहीं है कि कोई किसी खास धर्म वाला, खास भेख और खास चोले वाला विरला होता है। हर कोई विरला बन सकता है। सबना सौरे वंजना, सब मुकलावना, हर कोई रब जी नाल एकमिकता प्राप्त कर सकता है। सो गुरु साहब कहते हैं तू एक कीमती काम नहीं करता। जदों एक कीमती काम नहीं करते तो असीं जिहड़े दूजे सारे काम करते हैं, कर्म पाखंड जिहड़े करते हैं, उन्हां बारे शुरू करते हैं। कहते हैं सोचै सोच ना होवे। सोच का मतलब है थिंकिंग, सोचन वाली सोच की नहीं गल चल रही। सोच का मतलब होंदा सुच पिट करना, सुचमता पवित्रता दियां 12 कर्म कांड पानी दे नाल करने, नलके धोने, सुआ नाल मांजने, अपनी मन की मलीनता ठीक ना करनी, बारों बारों सुच पिट करना। तू नीवी जात दा मैं हथ नहीं लाना, मन का झूठा ख्याल। ये रब जी की जात है, ये भी रब जी की जात है। कोई उच्ची नीवी जात का होंदा ही नहीं, पर लोगों को नीवी जात का समझना और उन्होंने छुआना ना, उन्होंने नेड़े ना जाना, उन्होंने परछाई अपने ते ना पैण देना। ये जिहड़ी अपवित्रता है ना, ये मन की अपवित्रता है। गुरु साहब कहते हैं ए तेरे मन की अपवित्रता इस तरह दूर नहीं होएगी कि तू लोगों नाल नहीं छुआंदा, उन्होंने परछाई तो भी डरदा है। सोचै सोच, सुचमता करन दे नाल सुचमता नहीं होती। सुखमनी साहब विच कहते हैं सोच करे दिनस और रात, दिन रात तू सुचमता बारों बारों करता रहता है। मन की मैल ना तन ते जात, मन की मैल नहीं निकलेगी। जिहड़े लोकी बारों बारों एक दूजे दे नाल सुचमता दे चक्कर विच छुआंदे नहीं ने, किसी दे हाथ खाने नूं लग जाए उन्होंने भैड़ा समझते हैं, उन्होंने अपवित्र समझते हैं। कई लोगों मैं देखा एक प्लेट विच संतरे दियां फाड़ियां रखियां, जे एक फाड़ी कोई होर लै लवे वो समझते हैं सारी प्लेट झूठी हो गई है। वो ये बाहरलियां सुचमतावां च पे रहंदे ने, मनुखां नाल नफरत करते हैं, ऊंच नीच का जात पात का भेदभाव करते हैं। पर जे मैं भेदभाव ना करता हुआ और मेरे मन अंदर ख्याल होवे मैं तो ब्रांड नेम के कपड़े पाए ने, तुसी कटिया पाए ने, मैं तुहाडे नाल नहीं बहना, तो यह भी सुच पिट करना है। मैं जट होंदा हाँ पापिया नाल नहीं बहना, रामगढ़िया नाल नहीं बहना, रमदासिया नाल नहीं बहना, यह मेरे मन का अवगुणी ख्याल है, अपवित्रता है। इसी दे कारण तो असी बथेरे गुरुद्वारे बना बैठे हाँ। एक दूजे दे नाल वख-वाद, ये भी मन की अपवित्रता ही कहलाएगी कि मैनू ये मनुख मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है या मेरा भरा है, मैनू ये 99 गुण पसंद नहीं ने, चंगे गुण, पर इहदा एक अवगुण के कारण मैं इहदे नाल हुण बोलदा नहीं। किसी भी मनुख का एक अवगुण देख के
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰੀ ਰਾਏ। ਸੁਚਮਤਾ ਮਨ ਦੇ ਚੌਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੂੰਝ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਭਾਂਡੇ ਪੂੰਝ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਤੀ 500 ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੁੜਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਬਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਸੂਟ ਤੇ ਕੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼, ਰੱਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਣ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਠ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਉੱਠ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਕਾਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ, ਇਸ ਮਨ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਸਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
रब जी दी लिखियां हुई नानक लिखिया नाल अनुसार जीना। एक होर गल मैं साझ कर लवां, साडे घरां विच किसी दी डैथ हो जाए, साडे घरां विच साडी बेटी नूं कोई दाज दे ना इठा साड़ देवे, कोई कित्थे किसी नूं मार देवे, किसी दा मकान ढह पवे, किसी दी नौकरी छुट जाए, किसी दा नौजवान पुत्र मर जाए, किसी दा बिजनेस विच घाटे पै जाण, ਇਹ ਸਾਰੇ कोई भी नकम्मी गल ਜਦੋਂ वापर जाती है, असीं इहदा नां रज़ा रखिया होया, असीं इहदा नां भाणा रखिया होया। सोच के देखना, कुछ भी गलत वापर जाए असीं उहदे नाल क्या रब जी की रज़ा च लिया करो, रब जी के भाणे च लिया करो। उसने दाज के नां हेठ मेरी धी नूं साड़ दिता, असीं कह रहे जी रब जी की रज़ा च। रब जी की रज़ा है या जिसने साड़िया। हुण जपजी साहब असीं पढ़िया, जपजी साहब जी तो आया कि सचियारा बनने वास्ते रब जी की रज़ा च जीवीदा है। इस करके कल असीं समझिया रब जी की रज़ा च जीना कोई घाटे वालियां गल्लां दी नहीं गल चल रही। रब जी अंदर रहिंदे ने, रब जी अंदरों जिहड़ी आवाज़ मारदे ने वो गुरमुख, गुरु दे मुख चों निकली हुई आवाज़, अंदर दी आवाज़ नूं गुरु दी आवाज़ कहंदे ने। उस आवाज़ नूं पढ़ना, नानक लिखिया नाल तेरे नाल लिखिया है, पढ़ना सुनना, उन्होंने कहते हैं सुनिया मनिया मन कीता पाओ। सुन के मन के उस अनुसार टुरना, रज़ा अनुसार टुरना कहलाता है। रज़ा विच जात पात नहीं होंदी, रज़ा विच कोई अमीर गरीब नहीं होंदा, रज़ा विच कोई गोरा काला नहीं होंदा, रज़ा विच कोई सुंदर और कोई करूप नहीं होंदा, रज़ा विच सारे कुदरत के सब बंदे होंदा है। ये सिक्ख्या कर, कोई घाटे की गल तो नहीं आई। ਇਹਦਾ मतलब रज़ा पाना हुक्म का मतलब होंदा है जिवें अंदरों रब जी तैनूं आवाज़ मार के कहते हैं उस तरह जीविया कर। उस आवाज़ नूं सीखण सुनन समझण दी जाच गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानूं सिखाती है। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, फिर चिंता मिट जाती है। असीं ये कल सीखिया सी। तीरथ असीं समझ लिया कि दुनिया समझती है किसी पानी ते जाके नहाओ ते उत्थे नहाण दे नाल पाप दूर होंदे ने, लेकिन अज असी शब्द विचार रहे हाँ जिहड़ा कल गायन कीता सी, गुर समान तीरथ नहीं कोई। कल असी पूरा शब्द गायन कीता सी। अज असी अपने टॉपिक नूं इथों शुरू करना सी कि गुरु पातशाह कहंदे ने, जिसनों असी कल गाया सी, एक बार वो पहली पंक्ति फिर गा लेंदे हां। नावण चले तीरथी मन खोटे तन चोर, नावण चले तीरथी मन खोटे तन चोर। तेरा मन चोर है, तन चोर है, मन खोटा है, बारों बारों तू तीर्थां ते नहाण जांदा है, उत्थे जाके नहाण दे नाल तेरी गति नहीं होएगी। फिर कौन नहाण जांदे ने? उस शब्द दे आखिरी च आया सी, साध भले अणनातियां चोर से चोरां चोर। चोर नहाण जांदे ने। चोर नहाण गया, आके उन्हें लोगों को दसिया मैनू धर्मी समझो, पिन्नी प्रसाद लियाया, ए फुलियां लियाया, ए पतासे लियाया, ए बोतल च अमृत लियाया, ए देखो तुसी मैनू धर्मी समझो, मैं नहा के आया, मैं तीरथ होके आया। या तीर्थां ते जाके उत्थे जाके कह दो पैसे लै लो, साडे कोल आने का टाइम नहीं है, पाठ कर दिओ। मन खोटे तन चोर। असी तो नहीं ना बदलते, असी उंज दे उंज ही रहंदे हां। असी बदलना है गुरु दे तीरथ ते नहा के। कल तक असी समझिया सी रब जिहड़ा बाहर समझदे हां वो अंदर है। फिर असी समझिया सी गुरमत अनुसार रब अते गुरु विच कोई फर्क नहीं है, दो अलग अलग चीज़ां नहीं ने, एक रब एक गुरु। गुरमत अनुसार गुर परमेश्वर एको जा, इको ने। नानक पार ब्रह्म गुर भेद ना पाई, रब अते गुरु विच कोई फर्क नहीं है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੀਰਥ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਉਣ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਉਣ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ, ਐਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਪੈਟ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
हर प्रबंधक अपने वालों इंतजाम सोहना करना चाहता है, पर प्रबंधकों का नुक्स कढ़ण की बजाय, ज्ञानी जी, भाई साहब जी, ग्रंथी जी, सेवादार जी का नुक्स कढ़ण की बजाय गल तो सीखनी सी कि मैं जाके गुरु की गल सुननी सी। ਉਹਦੇ बारे कहते ने गुर समान तीरथ नहीं कोई। मैं कर्म कांड करता रहा, मैं मत्था टेकिया, मैं पैसे मत्था टेकिया, मैं घूम के गया, मैं एक फुल इत्थे रख लिया, फिर मैं दूजी जगह जाके फुल सुट दिता, मैं 10 थावां ते मत्था टेकिया, पर मत्था टेकण दा मैनूं भाव पता ही नहीं सी। मत्था टेकण दा भाव हुंदा अपनी अक्ल दित्ती, सतगुरु जी तुसीं अपनी सुमत मैनूं बख्शो, इहनूं मत्था टेकना कहंदे ने। पर असीं 10 थावां ते मत्था टेकिया, पर अपनी मत दित्ती ही नहीं, मन मैला ही रहा। गुरु दे तीरथ ते नवाणा है मन नूं। गुरु दा तीरथ कोई जगह नहीं होंदी। गुरु दी गल नूं सुनना और मन नूं साफ करना। पर जिहड़े तीर्थां ते नाण जांदे ने उन्हां नूं एक वहम पै जांदा है, गलती करो तीरथ ते ना के आ जाओ, असीं साफ हो गए, भुलेखा पै जांदा है। इस करके बार बार गलतियां करते रहंदे ने, तीर्थां ते ना के अपना सर्टिफिकेट रीन्यू कराते रहते हैं। लो जी असी पाप कर आए, तीरथ ते ना आए, असी सुच्चे हो गए, पर अंदरों पाप ही करते रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होके इंज कन खिंचना, कदे इंज कन खिंचना, कदे 10 वारी नक रगड़न दे नाल नहीं मैं अंदरों सच्चा हो जाता। उहदे नाल दुनिया नूं लगदा है बड़ा भगत है, कन इंज फड़दा है, इंज फड़दा है। वो मेरा नखरा है, वो मेरा पाखंड है, क्योंकि ये लोग समझणगे मैं बड़ा शरीफ आदमी हो गया हाँ, मैं गुरु को माफ़ी मंग ली है। इनू तीरथ जाना नहीं कहते ने। जो मैं माड़ा काम करता सी, मैं किसी को धोखा दिता सी, पैसे लैके मोड़दा नहीं हाँ, मैं किसी दे नाल बुरा भला कीता सी। इद कन्न फड़न नाल की हुंदा, सोह चुकण दे नाल की हुंदा, प्रण लैण नाल कुछ नहीं हुंदा। मैं गीता पर हाथ रख कर कहता हूँ जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। इस तरह किसी भी धार्मिक ग्रंथ थे या गुटके थे या लाइट वाल हाथ करके कहना मैं गुरुद्वारे खड़ा हाँ जी मैं झूठ बोलना, इन्हां गल्लां नाल नहीं सुच्चे हो जाइदा। तू मुड़ के वो काम ना करया कर, ए गुरु दे तीरथ ते नाणा कहलांदा है। मैं तौबा कीती। जदों तौबा करते हैं ना अपने ख्याल मंदे ख्यालों वालों कि मैं मंदा सुभाव हूं तो नहीं करना, उस दिन साडा शुरू होता है अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण राख प्रभु पावे मार, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर। अब तां शुरू होएगा जिस दिन मैं अपने अवगुणों वाल झाती मारी और मुड़ के मैं उन्हें अवगुण करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहती। जिस पत्नी में ख्याल आ जाता है मैं अपने पति के सामने, अपनी सस के सामने, अपने देर जेठ के सामने भैड़े बोल बोलती सी, सारे घर का माहौल खराब हो जाता सी। मैं सोचती सी मैं अपना कहना मनवा लिया, हुण मैं तौबा की। जिस दिन तौबा करते हैं ना उस दिन अब शुरू होता है। अब साडा तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई क्योंकि असं अपने अवगुणा तो तौबा ही नहीं करते हैं। अब हम चली ठाकुर पैहार, जी अब शुरू होएगा ना तब शुरू, जब ता शुरू होएगा जब हम शरण प्रभु की आए। असी शरण प्रभु दी आए नहीं, साडा कोई जिंदगी जब शुरू नहीं होया क्योंकि अब ही नहीं शुरू होया सी मेरा। तो मैं तौबा कदे कीती नहीं अपने अवगुणा तो, मैं मन्निया ही नहीं कि मैं अवगुणियारा हाँ। अपने आप को अवगुणियारा समझना, मैं मुड़ के अवगुण नहीं करांगा। इनू गुरु दे तीरथ ते नाणा कहते हैं, पानी दे नाण नूं नहीं कहते ने। गुरु सच दी संगत दिंदा है, विच संगत हर प्रभ वसै जियो।
गुरु सच की संगत दिंदा है ते गुरु की संगत करते हाँ विच संगत हर प्रभ बसै जी। हुण शब्द आएगा साढ़े सामने, रामदास सरोवर नाते। रामदास दे सस्से नूं औंकड़ नहीं है, राम दे दासां दा सरोवर भाव रब जी दे चंगे चंगे गुणां दी संगत दे सरोवर विच नाईदा है। चंगे चंगे गुणां नूं गुर दरियाओ कहंदे ने। इस शब्द विच आएगा गुर दरियाओ। गुरु दे तीरथ, गुरु असीं सुन चुके हैं कौन है? अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर रब जी ने, रब जी बाहर नहीं। बल्कि जो बाहर दुनिया समझदी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। सो गुरमत दा हुण सानू कॉन्सैप्ट समझाया, गुरमत दा तरीका समझाया। रब जी अंदर ने, रब जी अंदर मतलब रब जी मतलब गुरु, गुरु अंदर है। गुरु जिहड़ी गल करदा उसनूं सुणीदा। गुरु दी चंगे चंगे गुणां दे सरोवर विच अंदर नहाईदा ते गति होंदी है। उन्होंने कहते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। जो मैं भैड़े कर्म करदा सी वो सारे उतर गए। पानी दे नाल नहीं, मैं कां बिरती रखदा सी, सरोवर विच मैं नहाता, मेरा कां ठीक हो गया, मेरी बिरती ठीक हो गई। सच दे सरोवर, सत्संगत दे सरोवर विच नहाईदा है। मैं बगला भगती करदा सी, मोमो ठगनी करदा सी, मैं उस सरोवर विच नहाता, छुट गया। उन्होंने कहते ने कागू हंस करे। ये बारले किथे दी कोई गल नहीं चल रही, सच दे सरोवर विच नहाना है। गुरु साहब सानू अज दे शब्द राही हुण समझाण लगे ने। कहते ने गुर समान तीरथ नहीं कोई। गुरु की गल सुनिया कर, गुरु दे तीरथ ते नहाया कर। गुरु तेनू तेरे अवगुण सिख समझाएगा। केड़े केड़े अवगुण है? गुरु प्यार करता है ना, गुरु तेरे अवगुण दूर करना चाहता है। असी पहला शब्द शुरू किया, कुंभे बद्दा जल रहा है जल बिन कुंभ ना होए। कुंभा हुंदा घड़ा, घड़े बिना पानी रुकदा नहीं। कुंभे बद्दा जल रहा, जल बिन कुंभ ना होए, बिना पानी तो घड़ा बनता नहीं है। हुण अगली गल कहंदे ने ज्ञान का बद्दा मन रहा है। जिवें घड़े दे अंदर पानी नूं रोक के रखीदा है, इस तरह मन नूं भटकन तो ज्ञान दे नाल रोकिया जाता है। सत्संग जी ये लफज ध्यान रखना है। मैं जी हथ रखदा, इसदा मतलब है ज्ञान। ज्ञान का बद्दा मन रहे। साडा मन ज्ञान दे नाल रोकिया जा सकता है। गुरु साहब कह रहे हैं, आशा की बारी सुन दे, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया उन्होंने मन टिकता नहीं है। वो लोग सवाल करते हैं, मैं जो पाठ करता हाँ, पाठ करदी हाँ, हथों गुटका छुट जाता है, बच्चों वाल ध्यान चला जाता है, नींदर आ जाती है, ध्यान नहीं लगता, किवें लाइए? लोग सवाल पूछते हैं। गुरु साहब कहते हैं ज्ञान दे नाल तेरा मन रोकिया जा सकता है। मन नूं घेर घार के कित्थों इत्थे लियाउण दी लोड़ नहीं रहिंदी, मन भटकदा रहेगा। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ए वाला ज्ञान तेनू गुरु तो बिना आएगा भी नहीं। हुण सासंग जी इस ज्ञान तो सारी दुनिया डरदी है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने इस ज्ञान का मैं ना समझाया, चंद सूरज तारे कदों बने, सृष्टि कदों बनी, धरती कदों बनी, रब कदों बनया, रब की करता है, की पाप होंदा है, की पुण्य होंदा है, मरण तो बाद कित्थे जावांगे, जिंदा होण तो पहला कित्थे रहिंदे सी, जन्म लैण तो पहला केड़ा कुत्ता बिल्ली सी, हथ दीयां लकीरां की होंदियां, जादू टूणे की होंदा है, धागे तवीत की होंदा है, करामाता की होंदा है। ये सारियां चीज़ां दा नाम लोकां ने ज्ञान रखिया होया है। दुनिया भर की हर किस्म की नॉलेज लैंदे रहना। दैंतां ने देवतियां ने समुंदर रिड़किया, कितने रतन निकले, वो रत्नां दे नां की ने, इस किस्म दीयां दुनिया वो लैंदी रहती है। खबरां, ये खबरां इकट्ठियां करन नूं दुनिया ज्ञान समझदी है। धर्म ग्रंथ पढ़ लेने दुनिया नूं ज्ञान समझदी है। गुरु साहब कहते पढ़ लैण नाल इन्हां चीज़ां दे नाल ये ज्ञान ना पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां खाद पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास। नानक लिखा ही गल होर हो मैं चखना चाक। तू ज्ञान लेना है। साध संगत जी गुरमत अनुसार ज्ञान पता की है? अंग्रेजी च विजडम कहते हैं।
सच का ज्ञान कहते हैं। गुरमत अनुसार ज्ञान सारी दुनिया वास्ते सब तो सौखा। तू खेती करदा है या भांडे मांजदा है या तू झाड़ू मारदा है या तू जुत्तियां गंढदा है या तू कारपेंटर है या तू तरखान है या तू रिक्शा चलाता है या तू नौकरी करता है या तू बिजनेस करता है, कुछ भी करता है ना, या घर दी वोटी है, तू माँ है, तू रोटी पकाता है, कुछ भी करता है ना, तू यह ज्ञान ले सकता है। पता है ज्ञान का की मतलब है? गुरु ना तेनू समझाएगा तेरे अंदर अवगुण की है। सत्संग जी इनू गुरमत का ज्ञान कहते हैं। अपना अवगुण समझण दी अख मिल जाती है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान अंधेरा की है? मेरे अवगुण वो खत्म हो जाते हैं। गुरु की गल सुन के अपना अवगुण लभना, उसकी निशानी की होएगी? जे मैं नहीं लभदा तो मैं दूजिया के अवगुण लभांगा। दूजिया के अवगुण लभण वाले नूं कबीर साहब कहते हैं आवरण हस्त आप है काणे। वो मनुख काणा है जिहड़ा दूजिया के अवगुण देखता है। इस अख नाल अपना देखना सी, ये अख बंद है। अख दूजिया के वाली खुलती है। बस प्रबंधकों के अवगुण कढ़ लो, रागी सिंघां दे, भाई साहब के, सेवादार के, कथाकार के, किसी के भी, दुनिया के। कोई पति के अवगुण कढ़दा, कोई पत्नी दे, कोई सस दे, कोई बच्चियां दे, कोई सरकार दे, कोई पुलिस दे, कोई किस दे, कोई किस दे। दूजिया के अवगुण देखते रहो, अपना अवगुण नहीं देखा, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं लिया। गुरु है कहता है ये अख खोल, अपने वाल कर, तू कित्थों गलत है। एक कंट्री च असीं सैमीनार किया सी, मिठ बोलड़ा जी हरसज्जन स्वामी मोहरा असीं सीखिया सी रब जी मिठा बोलते हैं। तो असीं इहदी बड़े सारे मिसालां साझियां कीतियां सी कि सस नूं किवें मिठा बोलना चाहिए, पति नूं किवें मिठा बोलना चाहिए, पत्नी नूं। 2.5 घंटे के प्रोग्राम तो बाद एक बीबी जी मेरे को आए, कहते काश अज मेरी सस या मेरा पति इत्थे आया हुंदा, वो सीख लैंदा भी मिठा किवें बोलीदा। मैं कहा भैन जी तुहाडी ते बस मिस हो गई, क्योंकि सारे प्रोग्राम ही तुसीं यही सोचते रहे, वो सुन जाते। आप ते मिठा बोलना सीखिया ही नहीं। अपने बारे अपने वाल झाती पै जाए, मैं अवगुण आ रहा हाँ, यह गुरमत का ज्ञान है। अते जदों अपने अवगुण वाल झाती पै जाए, उस अवगुण नूं दूर किवें करीदा है, यह गुरमत का ज्ञान है। मैं काम क्रोध ओंकार विच पिया रहिंदा। गुरु की गल सुन के अपनी गति कराना गुरु दे तीरथ ते नहाना कहलाता है। पानी ना नहाण नूं सरोवर नहीं कहते ने। गुर समान तीरथ नहीं कोई, सर संतोख तास गुरु होए। जो गुरु दे सरोवर ते नहाओ ना, तो गुरु अपने सरोवर चों नहा के पता की दिंदा है? संतोख। संतोखी हो जाते हैं। लोकां दे नाल रेस नहीं रहिंदी, भेडा चाल नहीं रहिंदी, खिच्चा तरोई नहीं रहिंदी कि लोकां कोल ते स्कूटर है, तुहाडे कोल साइकिल भी नहीं है। पति दे नाल लड़दे रहना, लोकां ने कारां लै लईआं, तुहाडे कोल स्कूटर भी नहीं है। लोकां ने मकान बना लए ने, तुहाडे कोल छप्पड़ी भी नहीं है। यह आपस विच झगड़े पति पत्नी दे, एक दूजे दे नाल कंपेयर कर करके टाकरे करते रहना। अपने बच्चे नूं जो सामने कहना ये तो भैड़ा है, ये तो पाठ नहीं करता, सवेरे नहीं उठता, उन्होंने बच्चा चंगा वे। अपने बच्चे नूं दूजिਆਂ के सामने नीवा पाते रहना, एक काणे होने वाली गल है। गुरु के तीरथ ते नहाना और अपनी गति कराना। गुर समान तीरथ नहीं कोई, गुर सर संतोख तास गुरु है, संतोख आ जाता है। गुरु के तीरथ ते नहाण का फायदा यह शब्द का रहा हुआ है। अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन 68 तीरथ संग रहे। 68 तीर्थां ते नहाने पन्ना नहीं पैंदा, अंदर दा अमृत उन्होंने समझ आ जाता है। गुरु उपदेश जवाहर माणी, गुरु के उपदेश नूं सुन के रतन जवाहर माणिक वाली चंगी कीमती अक्ल आ जाती है। सेवें सिख सो खोज ले, जो गुरु की गल नूं लैंदा है उन्होंने जींदा है, इहनूं सेवना कहते हैं, उन्होंने मिल जाता है। गुरु दरिया वो सदा जल निर्मल। गुरु दरिया है, गुरु सरोवर है, गुरु समुंदर है चंगे गुणा दा। गुरु सागर
रत्नी भरपूरे रतन जवाहर माणिक वर्गी कीमती अक्ल दे दिंदा है गुरु। साध संगत जी मुश्किल है हुण कोई कि ये वाली अक्ल लेना मैं गलत कित्थों, ऐ ते मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान हो गया ना। सिक्खी मुश्किल नहीं है, सिक्खी बहुत आसान है। गुरु का ज्ञान मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, बहुत आसान है। सिर्फ इतना ध्यान करना है, मैनू कह रहे ने, मेरे बारे कह रहे ने, मेरा अवगुण दूर करने बारे कह रहे ने। एक पति रोज शराब पी के आंदा सी, घर सारिਆਂ ਨਾਲ लड़दा सी, वोटी नूं भी बच्चों नूं बुरा भला गालां कढ़दा सी, नशे च हुंदा सी। रोज पत्नी उन्होंने कहती सी तुहानू माँ ने पता नहीं की सिखाया, तुहाडी माँ मर जाए, ये हो जाए, वो जाए, तुहानू अक्ल नहीं है, पता नहीं कित्थे जीवे हो, शराब नहीं छड्डदे। वोटी अगों बुरा भला रोज कहती सी। एक दिन पति पी के नहीं आया, जो ही अंदर वड़िया पत्नी ने रोज़ के सुभाव मुताबक उन्होंने बुरा भला कह के गालां कढ़नियां शुरू कीतियां। पति कहता मैं तो अज पी के नहीं आया, मैनू तो नहीं चढ़ी हुई, पर तेरी जुबान जिहड़ी चलाण वाला नशा तैनू चढ़िया है ना, तू अपने बारे सोच। मैं तो कल तो नहीं पियांगा, पर तेरा सुभाव बिगड़ गया, ये बारे सोच, अपने बारे ख्याल करना। मेरी जुबान, मेरा सुभाव ना बिगड़ जाए, अपने सुभाव को ठीक करना। गुरु दे तीरथ नाना गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया, दुरमत मैल हिरे भैड़ी मत चली जाती है, हरै खत्म हो जाती है। सतगुर पाए हैं पूरा नावण, सतगुर नूं मिल के पूरा नहाना तां कहलांदा है, तां मिल जाता है जदों मैं अपनी सतगुर दी मत लैके अपनी पशु बिरती, अपनी प्रेत बिरती, अपनी भूतना बेताला वाले मंदे ख्यालों की बिरती छड्ड दिंदा हाँ। साध संगत जी मरण तो बाद भूत प्रेत कोई नहीं होंदे गुरमत अनुसार। जींदे जी असी भूतने बेताले वाले काम करते हैं, जींदे असी भूतने बेताले वाला जीवन जींदे हाँ। वो जिहड़ा जींदे जी भूतने बेताले वाला प्रेतां वाला जीवन जींदे हैं ना, उन्होंने कहते हैं सतगुर पाइए पूरा नावण, पशु प्रेतों देव करे मनु चंगा गुण दे देंदे ने। रता सच नाम तल हीयल सो गुर परमल कही है। परमल होंदा है सुगंधी रगड़ रगड़ के लाणी, सुगंधी दी धरती बनानी, सुगंधी लैनी, मन की धरती नूं ठीक करना। तल हीयल कहते हैं, अपने हिरदे का तल ठीक करना, खुशबू पैदा करनी। इनू कहते हैं धूप मलियाण लो पवन चबरो करे। धूप मलियाण लो, कहते हैं मले पर्बत है उतों खुशबू आती है। गुरु पातशाह कहते हैं तेरे अंदर तू धूप बाल है, जेडे अंदर धूप अगरबत्ती बाल लेंदे ने, अंदर की खुशबू तैयार करते हैं, उन्होंने बाहरलियां धूप अगरबत्तियां नहीं बालियां पैंदियां। जेडे अंदर की जोत बाल लेंदे ने, वो बालियां जोतां बालियां छड्ड दिंदे ने। असीं की करदे हां, गरीब दे मूँह चों एक चम्मच पानी भी देण नूं नहीं तैयार हाँ, पर किसी जगह ते 48 घंटे देसी घ्यो दीयां जोतां बालते रहंदे हां। अज दुनिया में इतने गरीब रहिंदे ने, असीं जे जोत ना बालीए, देसी घ्यो जाया ना करिए, उन्होंने पढ़न वास्ते, उन्होंने खाण वास्ते असीं उन्हां दा भला कर सकते हैं। भिखारी भीख मंगदा, असीं उन्होंने दे सकते हैं। यह जोता बालना गुरमत का काम नहीं है। मन की जोत जगानी है, दीवा बलै अंधेरा जाए। मन की जोत बालनी है, सब में जोत, जोत है सोए तिसदा चानण, सब में चानण होए। जिहड़ा अंदर की जोत बाल लैंदा है, उन्होंने बाहरलियां जग बुझ दियां बत्तियां नहीं जलानियां पैंदियां, लड़ियां नहीं बालनियां पैंदियां, दीवे नहीं बालने पैंदे, मोमबत्तियां नहीं बालनियां पैंदियां। अंदर प्रकाश हो जाता है। अंदर दे प्रकाश वाला बाहरलियां जोतां नहीं बालदा, दूजियां दा भला करदा है। अज तुसीं इस देश विच बैठे हो, उन्हां दे गुण गांदे हो। पिछे असीं स्वीडन गए, फिनलैंड गए, वो देश सरकारां दे गुण गा रहे ने जी। ए नहीं वितकरा करते हैं कि हिंदू मुसलमान है, ये इंडिया तो आया है, साडा फ्री इलाज करते हैं जी, बड़ा ध्यान रखते हैं जी। इन्हां दे असीं गुण गांदे हां, पर असीं साडे गरीब भैन भरा दा हत्थ नहीं फड़दे, जोतां बालदे रहंदे हां। बाबियां नूं गुत्थियां भर भर के लखां रुपए दिंदे रहंदे हां, किते सोने चढ़ाते रहंदे हां, किते थड़े साफ करते रहंदे हां, किते भुखे नहीं भी हैं जबरदस्ती उन्होंने दुध दे विच रूह अफ़ज़ा पा पा के गुरु अर्जन साहब के नां हेठां छबील कह कह के पिलाई जाते हाँ। पर लोड़वंद नूं असीं एक चादर देण नूं तैयार नहीं, लोड़वंद दे बच्चे नूं असीं पढ़ाउण नूं तैयार नहीं।
ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਲ ਹੀਲ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਮਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਸ ਬਨਾਸਪਤ ਸੌਰ ਹੈ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਉਪਜਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਨੰਦਤ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਪਦ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲਬੇਲੇ ਪੰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਜ ਪਦ ਪਾਈਏ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਪਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਸੱਪ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਵਰਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਸੱਪ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ जो शैतान
इस करके रोज़ पाठ करदे हैं, इस करके बाणी पढ़दे हैं, इस करके गुरुद्वारे जाते हैं, अपने मन नूं रोज़ बाणी की मत देंदे रहंदे हैं। कहंदे ने कुकेंदियां चंगेंदियां। सतगुर तरस खा के इनू चंगेंदियां कहंदे ने। जदों बच्चे नूं कहिए ना बेटा ये तुहाडा भला है, इनू चंगेंदियां कर दिंदे। पर जे गुस्से नाल कहो जे नहीं मनोगे तो तुहाडा नुकसान होएगा, वो चंगे नहीं है। गुरु की गल सुनना और सुन के अपने मन नूं सुनाना, कुकेंदियां चंगेंदियां मत्ती देंदियां नित। मत देनी, रोज़ रोज़ अपने मन नूं समझाना। जो शैतान वंजाया, जिहड़ी गल सुन के शैतान भैड़े ख्याल चले जाते हैं जिन्हां दे, जो इन चुकू कहंदियां चंगेंदियां मत देंदे ने, उन्हां दे भैड़े ख्याल चले जाते हैं, भैड़ियां आदतां सुभाਅ छुट जाता है। कुकेंदियां चंगेंदियां मत्ती देंदियां नित। जो शैतान वंजाया सेकित फेरा चित्त, वो मुड़ के भैड़े पासे नहीं जाते ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नूं सीधे पासे पा लिया है। सत्संग जी, जिसने तन नूं साफ किया वो मुड़ के तीरथ दे नहाण तो बाद चोर दा चोर रहिंदा है। साध भले अणनातियां वो अंदरों मन नूं शुद्ध कर लैंदे ने, इस करके मुड़ के माड़े कर्मां विच नहीं पैंदे ने, माड़ियां आदतां छड्ड दिंदे ने, रोज़ रोज़ अपने आप नूं ठीक करदे ने। असीं एक मिसाल समझी सी, कार जा रही है, सामने ढेर सारे खोते और डंगर आ गए, तो एक कार दा शीशा थल्ले उतार के उन्हां नूं कहंदा है, ओए खोते शाह जी, खोते भरा जी, खोते भाजी, जरा जल्दी चले जाओ, सानू काल है। उहदा साथी कहंदा बड़ा मूँह बना बना के कहंदा पिया खोते शाह जी, खोते भाजी, खोतियां नूं तेरी बोली समझ आती है? कहंदा मैनू पता है खोतियां नूं मेरी बोली समझ नहीं आती, पर मैं इंज तां कर रहा कि मेरा सुभाਅ ना बिगड़ जाए, मैनू जाच आ जाए, मैं मिठा किवें बोलीदा, प्यार नाल किवें बोलीदा, नम्रता नाल किवें बोलीदा, हंबलनैस नाल किवें बोलीदा, मेरा सुभाਅ ना बिगड़ जाए। और जिन्हां दे सुभाਅ ठीक हो जाते हैं वो फिर माड़े सुभाਅ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, माड़े सुभाअ दीआं आदतां तो छुट जाते हैं, क्योंकि उन्हां दा जींदे जी रब जी नाल मिलन हो जाता है। देख फरीदा जोतिया, देख फरीदा जोतिया, दाढ़ी होई दाढ़ी होई अग्गा नेड़े आया, अग्गा नेड़े आया, पिछा रह गया पिछा रह गया देख फरीदा जोतिया, दाढ़ी होई पूरी दाढ़ी का मतलब इस दाढ़ी दे चिट्टे होने नूं नहीं कहते ने। फिर शब्द सारे वास्ते नहीं रहेगा, इस्त्रियां वास्ते नहीं रहेगा। दाढ़ी पूर का मतलब होता है सुजान मत आ गई, गति हो गई, अक्ल आ गई। फरीद जी कहते कितनी अच्छी अवस्था है, दाढ़ी पूर हो गई, सियाणप आ गई, सुजान मत सतगुर दी मिल गई, अग्गा नेड़े आया। अग्गा नेड़े का मतलब रब दी मिलाप की अवस्था आ गई, पिछा रह गया दूर, अवगुण दूर हो गए, अवगुण वाला जीवन छुट गया। इनू अंदर दे तीरथ ते नहाना कहते हैं। अंदर दे तीरथ ते वो नहाएगा जिहड़ा अपने अवगुणों वाल ध्यान करेगा। जिहड़ा ध्यान नहीं करेगा वो पति पत्नी नूं ही सवारदा रहेगा। तुसी सुनिया करो, तुसी ठीक होया करो। पत्नी कहती तुसी सुनिया करो, तुसी ठीक होया करो। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ
ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੀ ਸਿਰ ਠੁਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਬਿਨਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਤੀ ਸਿੱਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ।